हमें अभी इस 10,000 में हो रहा है, 3 लाख के आसपास हो रहा है महीने में। मतलब डेली 10,000 के आसपास? 10 से 15,000 हम जी। प्रॉफिट कमा रहे हैं। हम सुबह देखते हैं इसको 2-3 घंटे, उसके बाद जो हमारे लोग हैं वो काम देखते रहते हैं। तो बढ़िया काम है, घर का घर में काम है और फार्मिंग से तो अच्छा ही काम है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना परिचय आप दीजिए। मेरा नाम शिवा राठी है जी। और मैं सांजपुर का रहने वाला हूँ। ये मोदी नगर के पास है, हापुड़ रोड पे। शुरुआत कैसे हुई, कब हुई सर? तो पहले तो हम फार्मिंग करते थे, बट उसके बाद फिर गन्नों का और महंगाई इतनी बढ़ गई तो फिर हमने ये बिज़नेस स्टार्ट करा था फार्मिंग का अपनी लैंड पे। और तो हमने स्टार्ट करा था 2017 में। हाँ जी। इससे पहले आप क्या कर रहे थे सर, या अभी आप क्या कर रहे हैं इसके साथ में? मैं जॉब करता हूँ। ये जो बिज़नेस है मैं ही नहीं, मेरे पापा देखते हैं ज़्यादातर। हाँ जी। मैं भी देखता हूँ, बट मैं काम भी करता हूँ, अपनी जॉब भी करता हूँ। सर, इसके अंदर लेयर फार्मिंग के अंदर आपको ऐसा क्या लगा कि आपने इसी का चुनाव करा? पहला ये है कि ये ज़्यादा सॉलिड बिजनेस है। हमने बॉयलर भी करके देखा है, तो उसके हिसाब से इसमें जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा है। और ये है कि इसमें थोड़ा सा बॉयलर में थोड़ा अलग है, उसमें थोड़ा ज़्यादा साइकिल बना के रखनी पड़ती है आपको हर महीने। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्रॉफिट अच्छा है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो पैसे के लिए कर रहे हो, प्रॉफिट के लिए, तो इसमें प्रॉफिट अच्छा है। वैसे तो कितने बड़े से शुरुआत करी सर आपने, खर्चा क्या आया आपको? हमने 10,000 से करी थी। ओवरऑल पूरा जैसे जो इस्टेब्लिशमेंट है हमारा, इसे करने में हमें लग गया 1 करोड़ के आसपास या उससे ज़्यादा। पूरा जब तक अंडे दिया है, तो एक बार आप अंडे डाल दे तो 16 हफ्ते लगते हैं, उसके बाद अंडे देने स्टार्ट करते हैं, मतलब आराम आराम से। तो अभी कितनी मुर्गियाँ हैं सर? अभी हमारे पास हैं 11 से 12 हज़ार। और डेली का जो प्रोडक्शन है अंडे का, वो कितना है? 310 क्रेडिट। अगर ओवरऑल काउंट करो तो 9,000 से 10,000 के बीच में अंडे रोज के। अप एंड डाउन होता रहता है सर्दी अप एंड डाउन, हाँ। सर्दियों में थोड़ा अच्छा रहता है प्रोडक्शन, और गर्मियों में थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है इसमें। अच्छा, अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर 1000 मुर्गियां हैं तो क्या 1000 ही अंडे आते हैं सर, या प्लस माइनस होता रहता है इसमें? नहीं, प्लस माइनस होता रहता है हमेशा। जी सर, अगर बात करें एक अंडे को तैयार होने में कितना खर्चा आता है? मोटा मोटा, बड़ा कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा बताइए, खर्चा कितना और अंडे से प्रॉफिट कितना हो जाता है? आप मान लीजिए 1 से 1.5 रुपया बच जाता होगा हमें। पूरा हमारा जो भी है खाने का और सब कुछ लगा के 1 से 1.5 रुपया बच जाता होगा। और ओवरऑल प्रॉफिट कितना आपको हो रहा है इससे? हमें अभी इस 10,000 में हो रहा है, 3 लाख के आसपास हो रहा है महीने में। मतलब डेली 10,000 के आसपास? 10 से 15,000 हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। एक जो मुर्गा है सर, ये या मुर्गी जो है, ये तो ये अंडा देना जो है कब स्टार्ट करती है, कब तक देती है? जैसे मैंने बताया कि एक बार जब बच्चे डाल देते हो आप मुर्गियों के, तो ये 16 हफ्ते के बाद आराम आराम से स्टार्ट करती है। तो ओवरऑल आप मान के चलो 18 से 19 के बाद ये पीक पे आती है। 5 महीने ऑलमोस्ट। उसके बाद ये अगले 3 से 3.5 साल अंडे देती है, बट जैसे ही 3 के बाद थोड़ा प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि ये टाइम हो जाता है देते हो ना। तो फिर आप इन्हें निकाल के दूसरा बैच डाल सकते हो चिकन्स का। वो सेल आउट कर दें उसको, हाँ, और नया स्टार्टअप कर सकते हैं। इसमें लेबर की कितनी आवश्यकता पड़ती है सर? लेबर का अब ये डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा है। अगर आप खुद भी करते हैं तो वो अलग बात है। हमारे यहाँ पे अभी 4 से 5 है। एक मुंशी रख रखा है हमने जो पूरा देखता है, और उससे अलग 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो यहीं पे रहते हैं और फैमिली के साथ रहते हैं, तो उनकी पूरी फैमिली काम करती है। जी। हर बिजनेस के 2 पार्ट होते हैं, प्रोडक्शन प्लस मार्केटिंग। तो क्या इसमें मार्केटिंग की कोई समस्या है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है, क्योंकि एक तो हमारा अभी छोटा है, 10,000 छोटा ही होता है। दूसरा ये है कि अंडा आजकल हर कोई खाता है, तो ऐसी हमें कोई दिक्कत नहीं आई। मार्केटिंग की दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन का काम है, तो इसमें तो उठ ही जाता है। अभी तो नहीं आई है अभी तक हमें। हाँ जी। जी। तो अगर कोई कम बजट है, जिसके पास, कोई गरीब फार्मर है, कोई जिसके पास कम पूंजी है, तो शुरुआत कैसे कर सकता है? कितने बजट से शुरुआत उसको करनी चाहिए, और प्रॉफिट क्या ले सकता है वो? प्रॉफिट तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से करता है, बट मेरे हिसाब से 15 से 20 लाख रुपए तो आपको चाहिए इसमें। खाने का थोड़ा बैकअप भी, जैसे 16 से मतलब 5 महीने आपको खिलाना भी है अपनी जेब से, तो 20 भी मैं कम कह रहा हूँ। थोड़ा पैसा आपको चाहिए। बजट और बैकअप दोनों होना चाहिए जी। खाने में इनको क्या दे रहे हैं सर आप? सर ये मिक्स है पूरा, सोया, जितने भी चीज़ें होती है ना खाने की, सोया हो गया, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, तो इन सब चीज़ों का ब्लाइंडर करके जब देते हैं इनको। बीमारियां वगैरह कुछ आती हैं सर इनमें? बीमारी का तो बहुत बड़ा रिस्क है इसमें। वैक्सीन का डॉक्टर की विजिट हमेशा होती रहती है, तो वो बहुत ज़रूरी पार्ट है इसका। अगर उसमें लापरवाही होती है तो इसमें बीमारी बहुत स्पीड से फैलती है इस बिज़नेस में। कभी सर आपको नुकसान हुआ इस बिजनेस में? हाँ, हमें वायरस के आसपास हमारा नुकसान हुआ है काफ़ी बड़ा। और बीच में
1 डेढ़ 2 साल हमारा बिल्कुल बंद ही रहा था इसी वजह से, तो नुकसान तो हमें हुआ है। तो इस दरमियान कभी आपको लगा यार जो हमने काम किया है सही नहीं है, कुछ और कर लेते हम? नहीं नहीं, बिजनेस बहुत अच्छा है, बट ये है कि रिस्क है इसके अंदर, और थोड़ा आपको बैकअप थोड़ा अच्छा चाहिए इस बिजनेस में। आपका एरिया कितना है पूरे फार्म का? ये 2.5 बीघे है, 2.5 एकड़। और शेड जो आपने बनाई है कितनी बनाई हुई है? शेड हमारी 2 हैं, जैसे मैंने दिखाया ना, 2 में डिवाइड कर रखी है। तो ओवरऑल इतनी बनी हुई है कि 5,000 एक में, 5,000 उसमें, 5 से 6,000 की कैपेसिटी है एक उसकी शेड की। ये जो बच्चा सर आता है कहाँ से मिल सकता है, कौन सी कंपनी का होता है, कितने का पड़ता है, और कोई तैयार करके देता है आपको या एक डे? बहुत सारी कंपनीज हैं इसकी जो देती हैं, ये किलो में आते हैं एक्चुअली, तो उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं आपको, मेरे हिसाब से 60 से 70 रुपये पर वो। तो ओवरऑल अगर आप करें तो हमने 10,000 लिए थे, 10 से 11,000, तो हमारे 4.5 से 5 लाख के आए थे। और सर जो प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का, वो एक थोड़ा प्रोसेस समझाइए। जब बच्चा आता है तो क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है? तो जब बच्चे आते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद स्टार्टिंग के पहले 1 महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो कम से कम 3 से 4 बार डॉक्टर आते हैं, वैक्सीन लगती है सबको, तो डॉक्टर और एक थोड़ा खाने का, और स्टार्टिंग में बच्चों की लाइट वाइट का भी दिक्कत रहती है। जैसे आप देख रहे हैं ना, वो पूरा कवर कर रखा है, तो उसका भी थोड़ा है कि लाइट, अगर लाइट नहीं होती ना उनके लिए रात को, तो उसमें भी उन्हें दिक्कत आ जाती है। तो पहला 1 डेढ़ महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बिजनेस में। गर्मी का भी और सर्दी का भी, दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। सर जब बिजनेस इतना अच्छा है, सारा कैश का काम है, अच्छा पैसा है, सब कुछ अच्छा है, तो ये बिजनेस बंद क्यों, फार्म क्यों बंद होते हैं सर? फार्म इसलिए बंद होते हैं कि बहुत बार जैसे जो खाने का प्राइस है ना इनके, हाँ जी, तो जैसा भी वायरस के बाद अगर देखिए तो खाने का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जो, तो जब प्रॉफिट पे हिट होता है तो ये सब चीज़ें समस्या आती हैं। और कुछ वायरस की वजह से भी बहुत सारे फार्म बंद हुए हैं, हमारा भी बीच में रुक गया था, तो यही कारण है, कैश फ्लो की वजह से ही होता है ओवरऑल। तो कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट में माल नहीं बिक रहा है, कुछ ऐसा समस्या नहीं है? नहीं नहीं, बिकने में कोई समस्या नहीं है, अंडा आजकल हर कोई खाता है। अगर कोई अपनी फीड बनाना चाहता है, वो ज़्यादा बेटर है फीड बनाना अपना, या फीड कंपनी से लेना ज़्यादा बेटर है? फीड तो कंपनी से ही ले सकते हो, अगर आपको ज़्यादा नंबर में चाहिए तो आप कितना बना पाओगे खुद, तो इसलिए कंपनी से लेने में ही फ़ायदा है। वो ज़्यादा उसमें मिनरल्स होंगे, वो सब चीज़ें प्रॉपर मिली होती हैं, जी जी, मिक्सिंग जो होती है, कि वो वही काम कर रहे हैं। अब कोई भी जो इस काम को कर रहा है तो वो बेटर ही करेगा। जो हमारे युवा बेरोजगार साथी हैं सर, आप उनको क्या सलाह देना चाहते हो? आप मतलब ऐसा अगर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आजकल सरकार की तरफ से बहुत मदद है, और आने वाले 5 सालों में वो बढ़ने वाली है यूपी में तो खासकर जी, तो बहुत सारी हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रोज़ पूरे टाइम ही आपको इसमें बैठना है। अब अगर आप देखें तो अभी हम सुबह देखते हैं इसको 2-3 घंटे, उसके बाद जो हमारे लोग हैं वो काम देखते रहते हैं, तो बढ़िया काम है, घर का घर में काम है, और फार्मिंग से तो अच्छा ही काम है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू।